तो फाइनली डीमन स्लेयर का नया एपिसोड आ चुका है और इस एपिसोड में हमें हानतेंगो के ट्रू पोटेंशियल के बारे में पता चल चुका है। क्योंकि अगर पुराने एपिसोड्स में देखा जाए तो हमें ये पता चल जाता है कि हानतेंगो जो था वो एक अपर रैंक 4 डीमन है और अभी हमें कभी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अपर रैंक 4 के साथ फाइट चल रहा है। पर अगर तुम्हें याद होगा कि एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में जो दाकी थी वो भी तांजीरो को ओवर पार कर रही थी, और मैं ग्यूतारो नहीं, मैं दाकी का बात कर रहा हूँ। भले ही माना कि तांजीरो और नेजुको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, बट हमें ये नहीं भूलना है कि एक अपर रैंक डीमन है और ये ना जाने कितने हाशिराज तक को हरा चुका है। जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है तो तांजीरो स्लैश करने जाता है हानतेंगो के मेन बॉडी को, बट वो स्लैश नहीं कर पाता और उसी समय हमें दिखता है द ट्रू पावरफुल हानतेंगो, और आते के साथ ही वो ड्रैगन लाइक प्रोजेक्शन से तांजीरो पे अटैक कर देता है, पर तांजीरो को नेजुको बचा लेती है। और अब तांजीरो भी फेडअप हो चुका है कि और कितने सारे डीमंस आने वाले हैं इस एक मेन बॉडी से। इसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये जो नया हानतेंगो का बॉडी है वो एक क्लोन नहीं है, बल्कि इन चारों पुराने इमोशंस का एक कॉम्बिनेशन है और काफी ज्यादा पावरफुल है उन पुराने क्लोन से, जैसे कि एक अपर रैंक 4 डीमन को होना चाहिए। और गिन्या को भी पता चल जाता है कि ये जो नया बॉडी है वो उन पुराने क्लोन्स का एक फ्यूजन है और ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है उन पुराने डीमन से। बात की जाए इसकी एबिलिटी के बारे में तो ये अपने शरीर पे लगे हुए ड्रम्स को टैप करके अपने सराउंडिंग के सारे वुड को कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है, जिसका ये यूज करता है हानतेंगो के मेन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद तांजीरो और गेन्या को एहसास हो जाता है कि ये एक्चुअली कितना ज्यादा पावरफुल है और इन दोनों की लिटरली फट जाती है। हम लोगों को गेन्या के चेहरे पे भी वो देखने को मिलता है कि उसकी भी भाई लिटरली फट चुकी है। और अगर तुम लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि इस मेन बॉडी का नाम है ज़ोहाकुटेन। इसके बाद हमें ये दिखता है कि ये तांजीरो को जस्टिफिकेशन दे रहा है कि कैसे उसने एक छोटे और वीक बींग के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, जो सुनने के बाद तांजीरो भी यही बोलता है कि हिपोक्रेसी की भी एक सीमा होती है। तो यही बात हो गई ना यार, त्वड्डा कुत्ता टॉमी सड्डा कुत्ता कुत्ता। इसके बाद ज़ोहाकुटेन तांजीरो को बोलता है कि मैंने जिनको मारा वो तुम्हारे फैमिली मेंबर्स थे नहीं, तो तुमको इस बात से क्या ही दिक्कत हो रही है। जिसका तांजीरो रिप्लाई करता है कि तुम्हारे जैसे जल्लाद को ऑब्वियसली इस बात का पता तो होगा नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फाइनली मुइचिरो देखने को मिलता है, जो कि पिछले 2-3 एपिसोड से उसी वाटर कैप्सूल के अंदर कैद है। और ग्योको का भी इंटरेस्ट मुइचिरो से ज्यादा उस झोपड़पट्टी पे है, तो वो जाके पहले झोपड़पट्टी में देखता है कि उस झोपड़पट्टी में ऐसा है क्या। और हमें ये पता चलता है कि मुइचिरो के लंग्स में बस एक ही अटैक करने भर ऑक्सीजन बचा है और उसके बाद वो यूज करता है मिस ब्रीदिंग फॉर्म 1, जिससे कुछ नहीं होता है। और फाइनली इसके लंग्स में ऑक्सीजन भी खत्म हो चुका है और अब मुइचिरो भी हार मारने के कगार पे आ चुका है। और वो मन ही मन सोचता है कि काश कागाया ओबुयाशी की 2 हाशिराज और भेजे ताकि उस डीमन को हराया जा सके। जिसके बाद हमें दिखता है तांजीरो मोटिवेट करते हुए मुइचिरो को कि फ्यूचर का किसी को क्या ही पता है। और मुइचिरो कहता है कि उसने कैसे अपने स्किल्स को ओवर एस्टिमेट किए थे जस्ट बिकॉज कि वो एक हाशिरा था, और अब उसे लग रहा है कि वो मरने वाला है क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा गलती क्या की थी। और फाइनली जब ग्योको झोपड़पट्टी में पहुंच जाता है तो हमें वहाँ पे 2 स्वॉर्ड्समिथ देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक स्वॉर्ड्समिथ को तो हम काफ़ी अच्छे से जानते हैं, जो है मिस्टर हागानेजुका, जिसने तांजीरो का स्वॉर्ड फोर्ज किया था। और हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो पहला स्वॉर्ड्समिथ है वो ग्योको को रोकता है उस झोपड़पट्टी के अंदर आने से, और ग्योको ऑब्वियसली उसको काफ़ी इजीली डैमेज दे सकता है। और अब ग्योको जानना चाहता है कि उस झोपड़पट्टी में ऐसा क्या है। और इसके बाद हमें फाइनली देखने को मिलता है हागानेजुका, जो कि एक स्वॉर्ड को पॉलिश कर रहा है, जो कि प्रोबेबली योरिची का स्वॉर्ड हो सकता है। और हागानेजुका काफी ज्यादा इंप्रेस्ड है उस स्वॉर्ड के क्राफ्टमैनशिप से, और वो स्वॉर्ड को पॉलिश करने में इतना ज्यादा फोकस है कि वो ग्योको को भी इग्नोर कर देता है, तो जिसकी वजह से ग्योको को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो भी सोचता है कि ये कैसा फोकस है, बस ऐसा कॉन्सेंट्रेशन तो चाहिए यार जिंदगी में। इसके बाद ग्योको भी गुस्से में बोलता है कि मैंने भी कभी भी जिंदगी में इतने ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी काम नहीं किया है। और इसके बाद वो अटैक करता है हागानेजुका के ऊपर, जहाँ पे हमें हागानेजुका का चेहरा सबसे पहली बार देखने को मिलता है। पर इसके बावजूद भी हागानेजुका अपने काम पे लगा रहता है, जिसको देख के ग्योको को और काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और ग्योको भी सोचता है कि मैं उसे मार तो सकता हूँ पर मुझे उसका कॉन्सेंट्रेशन शैटर करना। इसके बाद सीन फिर से कट होता है मुइचिरो के पास, जहाँ पे ये छुटकू आ जाता है मुइचिरो को बचाने के साथ साथ यहाँ पे एक और डीमन आ जाता है जो आके छुटकू के ऊपर अटैक कर देता है। पर इसके बावजूद भी मुइचिरो कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि वो ऑब्वियसली वाटर कैप्सूल के अंदर कैद है। इसके बाद वो डीमन स्टैब कर देता है छुटकू के पेट में और डैमेज करता है उसका एक बहुत ही वाइटल पार्ट। जिसके बाद भी छुटकू अभी भी मुइचिरो को बचाना चाह रहा है और वो बढ़ता है उस वाटर बबल के पास, और ना जाने इसका दिमाग कैसे काम कर लेता है, पर वो फिर बाद में उस वाटर कैप्सूल के अंदर सीपीआर देता है। समहाउ हमारा छुटकू मैनेज करता है उस वाटर कैप्सूल के अंदर एयर ब्लो करने में, जिसकी वजह से मुइचिरो के पास एनफ ऑक्सीजन हो जाता है ताकि वो एक नया अटैक परफॉर्म कर पाए।
और इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मूचिरो अपने पापा को विजन करता है, जिसके आंख तांजीरो के आंख से काफी ज्यादा मिलता है। और इसके बाद फाइनली मिस्ट ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म यूज करके वो उस वाटर कैप्सूल पे अटैक करता है और इस बार फाइनली वो उस वाटर कैप्सूल से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद हो जाता है इस एपिसोड का दी एंड। तो अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।